guys, Assalamu alaikum. This is me Rabika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So I am back with another new vlog, another working day guys. So आज के vlog में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. सारी अपडेट्स आप लोग को साथ ही साथ मैं दे रही हूँ हर दिन की. तो आप लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को फ़ौरन से मिले नोटिफिकेशंस के थ्रू. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स. आज का वीडियो में क्या होने वाला है सारा कुछ मैं आप लोग को आज बताऊंगी, तो फुल व्लॉग जरूर देखना है. सो अभी बस जल्दी फटाफट से रेडी शेडी होते हैं, फिर मैं आप लोग को अपडेट देती हूँ. तो गाइज आई एम फुली रेडी. अब बस हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं. और मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट ब्लैक चादर हुआ करती थी जो मैं लेकर जाती थी, और वो बेचारी खो चुकी है. और जब भी मैं उसको बनवाऊँ तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खो जाती है. खैर अब वो भी मुझे जल्द से जल्द बनवानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से फिर ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अभी बस निकलते, फिर मैं आप लोग को आगे की सीन्स बताती हूँ. लेट्स गो. 2000 years later. इतने ट्रैफिक से गुजरने के बाद फाइनली हम लोग जो है वो आ चुके हैं सैलून गाइस. आज मेरा होगा एक हेयर का प्रोसेस, वो मैं आप लोग को भी बताती हूँ. सो यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है गाइस, क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न है. आप लोग को पता है सैलून्स में बहुत ज़्यादा रश होता है. बट खैर यहाँ पर फिर भी मेरा काम जो है वो प्रायोरिटी पर हो रहा था. सबसे पहले केराटिन के लिए जो है वो वॉश होता है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर सिरम लगाया जा रहा है. पता नहीं, एक तो इतना लंबा प्रोसेस है कि मैं तो बस देखे जा रही थी कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है. इट्स नॉट इवन ईजी. यहाँ आप लोग मेरे बैग पर देख सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का और एक वाइट कलर का. सबसे पहले जो है वो ग्रीन कलर का प्रोडक्ट लग रहा है, और ये एक एक बाल ऊपर लगा रहे थे प्रॉपर. सो बेसिकली हम लोग जो है वो आज करवाने के लिए आए हैं केराटिन, और इतने टाइम से ये चल रहा था. केराटिन करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि मैंने इतने टाइम से नहीं करवाया हुआ था. तो मेरे बालों का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा, जो लोग कंसिस्टेंट हैं मेरे ब्लॉग्स के साथ उनको ये बात पता होगी कि बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहे थे. कहीं पर भी जाना है तो या तो टॉन करना है या तो स्ट्रेटनर करना है, मतलब मस्ट हो गया था. तो उन सारी चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों से बचने के लिए मैं केराटिन करवा रही हूँ, क्योंकि आगे इवेंट्स भी हैं सारी चीज़ें. तो बहुत स्प्रे, बहुत स्ट्रेटनर कलर इस्तेमाल होगा, तो बालों का टेक केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो केराटिन करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं कलर करवाऊँगी थोड़े गैप के बाद, ताकि बाल जो है वो सेटल हो जाए. तो इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है गाइस, ब्राइट टू बी को. और जितनी भी लड़कियां उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग केराटिन करवा लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. कि कभी भी बालों को खोला, शावर लिया, आपके बाल एकदम रेडी टू गो है. आपको स्ट्रेटनर कर्लर डेली बेसिस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इस वजह से अभी ये पूरा प्रोसेस हो रहा है. कोई ट्रीटमेंट बालों में लगाया है तो अभी बस ये लगा हुआ है. 10 to 15 मिनट्स तक लगेगा, फिर सारा प्रोसेस होगा. तो 1 by 1 मैं आप लोगों को सारी अपडेट देती रहूँ. वहाँ पे मम्मा के भी ट्रीटमेंट जो है वो लग गया है. मम्मा इज़ ऑल्सो वेटिंग देयर एंड आई एम वेटिंग हियर. यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुछ मशीन लगाई थी पौने घंटे तक के लिए, फिर उसके बाद फ़ौरन से रिमूव किया है, और फिर उसके बाद ड्राई करना स्टार्ट कर दिया है. मतलब लिटरली केमिकल जो है वो बालों में लगा हुआ है, उस केमिकल को ही ड्रायर की मदद से सुखाया है, और अब एक एक बालों की लट को लेकर जो है वो स्ट्रेट किया जा रहा है. ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए थे. बहुत मिर्चें लग रही थी आंखों में, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाऊंगी ताकि आप लोग को भी एटलीस्ट पता लगे. ओके गाइस, सो यस, केराटिन का जो है हाफ प्रोसेस डन हो चुका है. पूरे बालों में जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटनर किया गया है. केमिकल अभी लगा हुआ है, कल वॉश के लिए हमें आना है. हमेशा यही प्रोसीजर होता है, तो आज भी यही हुआ है एग्जैक्टली सेम. वॉश के लिए उन्होंने हमें सुबह का टाइम दिया है कि सुबह के वॉश करवाएंगे, फिर से स्ट्रेटनर होगा, फिर खैर जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी. तो अभी फ़िलहाल हमारा स्ट्रेटनर आप लोग देख सकते हैं पूरा डेड स्ट्रेट हेयर्स हो गए हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ना स्वेटिंग आ सकती है फेस पर, ना हमें बालों को कान के पीछे कर सकते हैं, और ना ही सोते हुए बालों को हम इस तरह बांध के सो सकते हैं या टेढ़े मेढ़े कर सकते हैं. मतलब हमें बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, और फेस को भी इसी तरह से रखना है ताकि हमारे बाल एकदम स्ट्रेट रहे, ताकि फिक्स हो सके. तो फिर हमारे केराटिन का अच्छा रिजल्ट आए. तो इसका एक ये पूरा सीन होता है जिसका ख्याल रखना पड़ता है. तो फिर समझो रिजल्ट बेस्ट आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. केराटिन का सारा प्रोसीजर हो गया था. अब क्योंकि हमें पिकअप के लिए लेने आ रहे हैं,
भैया साहब, तो उनको आने में जो है वो आई थिंक हाफ आवर लगेगा, तो हमने सोचा वाई नॉट जब तक हम लोग मैनीक्योर पेडिक्योर करवा लेते हैं। तो बस अब वो ही स्टार्ट होने लगा है। अम्मा अपनी सीट पे बैठे हुए एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी सीट पे बैठी हुई। उलझन होती है, बाल जब ऐसे खुले हुए होते हैं तो बहुत उलझन होती है। फाइनली वी आर डन विद ऑल द सर्विसेज गाइस। भैया भी आ चुका है, अब बस जल्दी से निकलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो है वो घर के लिए निकल चुके हैं। ये बच्चा पार्टी जो है वो हमें लेने आई थी। अभी रोल हम लोगों ने बाय किया है, रोल ही मैं खा रही हूँ। ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मेरा मूड नहीं था, तो इस वजह से जल्दी फटाफट से खाते हैं। नाइस, आई लाइक इट। फाइनली जस्ट बैक होम गाइस। सच बताऊं, आज मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। केराटिन कब से आई मीन ऑलमोस्ट, सच बताऊं तो निकाह से पहले मैं करवाना चाहती थी। फिर निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, तो उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं करवा लूँ सैन की बर्थडे से पहले। बट फिर हम लोग उम्रे पर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वापस आए तो मैंने कहा फिर मैं फ़ौरन से करवा ली थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, बर्थडे के बाद ही करवा लूँगी। फिर उसके बाद जब मैं करवाने जा रही थी, फिर मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुद की बर्थडे आ रही है, फिर बाल बनने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर कैंसिल हो गया। अब जाके फाइनली कि फर्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब बस कल जाके सेकंड प्रोसीजर होगा, तो ये मेरी एक टेंशन दूर हो जाएगी। मैं बहुत मुतमईन हूँ आज, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस ऐसे ही सारे काम स्मूथली हो जाए। इस हफ्ते के मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, अचीव करना है। तो इंशाल्लाह आप सबको सारी अपडेट साथ साथ मैं देती रहूँगी और हम लोग साथ मिलकर सारे कामों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो बी विथ मी। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और सुबह जल्दी उठना है। जिम का तो आपको पता है, तबीयत की वजह से इतना ऑफ हुआ कि वाकई मुझे याद भी नहीं कि हम जिम भी जाते थे। लेकिन खैर, अभी मैं ये बात नहीं कह सकती कि बैक टू द जिम होना है। ऑफ कोर्स होना है वो तो, बट कब होना है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पे बहुत सारी चीज़ें जो कि करनी है। तो अभी फ़िलहाल दिमाग वहाँ पर लगा हुआ है, तो आई डोंट वांट कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन अभी फ़िलहाल मैं खुद को दूँ। तो कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक साथ खैरियत से वो काम मुकम्मल करवा दें। तो कल का व्लॉग का आगाज़ भी इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग से ही करूँगी मैं, तो आप लोग को सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो फुल व्लॉग आप लोगों ने वो वाला भी ज़रूर देखना है। अभी बस ये वाला व्लॉग एंजॉय करो। आज हम लोगों ने अपनी जो मेन ब्राइडल सर्विस थी ना, वो हम लोगों ने ले ली है। एंड बस अब इसके बाद जो जो कुछ होता रहेगा वो साथ साथ मैं अपडेट देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि कल आएगा। आई रियली लव यू ऑल। ये मत सोचना कि मैं प्यार नहीं करती, आप सबसे बहुत बहुत सारा प्यार है। आप लोग बस दुआ में याद रखो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।